दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठें और जीमेल काम करना बंद कर दे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड न खुले और गूगल ड्राइव इनएक्सेसिबल हो जाए, जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी, है ना? अब यह सपना नहीं, बल्कि भारत सरकार की डायरेक्शन है। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा है कि अब सरकार गूगल वर्कस्पेस और माइक्रोसॉफ्ट 365 छोड़कर भारत के अपने सॉफ्टवेयर ज़ोहो का इस्तेमाल करेगी। ये सिर्फ एक टेक अपडेट नहीं है, ये एक मूवमेंट है आत्मनिर्भर भारत की तरफ। आज हम इसी को डिटेल में समझेंगे। नमस्कार भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम और आप देख रहे हैं सत्यम्स विजुअल वाइब्स। आज हम समझेंगे कि ज़ोहो आखिर है क्या? क्या ये सच में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट्स को रिप्लेस कर सकता है? और अगर सरकार ये कदम उठाती है तो इससे हमारे देश को फायदा क्या होगा और चुनौतियां क्या होंगी? दोस्तों, आज हम डिजिटल एज में जी रहे हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले जीमेल चेक करते हैं, वर्ड या गूगल डॉक्स में असाइनमेंट बनाते हैं, एक्सेल या शीट्स में कैलकुलेशन करते हैं और दिन के अंत में मीट या टीम्स पर मीटिंग्स करते हैं। मतलब हमारी पूरी डिजिटल लाइफ गूगल और माइक्रोसॉफ्ट पर टिकी है। लेकिन असली प्रॉब्लम यहाँ है, ये दोनों कंपनियां फॉरेन हैं। हमारा डेटा उनके सर्वर्स पर जाता है और ज्यादातर सर्वर्स भारत के बाहर हैं। यानी हमारी डिपेंडेंसी इतनी बढ़ चुकी है कि अगर ये सर्विसेज एक दिन भी बंद हो जाए तो हमारी सरकार, एजुकेशन सिस्टम और कॉर्पोरेट सेक्टर सब ठप हो जाएगा। इसीलिए भारत सरकार ने अब एग्जाम्पल सेट किया है। मिनिस्टर ने ट्विटर पर पब्लिक अनाउंसमेंट किया कि अब हम माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से हटकर ज़ोहो पर शिफ्ट करेंगे और इसे उन्होंने साफ तौर पर जोड़ा प्रधानमंत्री मोदी के विजन आत्मनिर्भर भारत से। अब बात करते हैं ज़ोहो की। दोस्तों, ये कोई नई कंपनी नहीं है। 1996 में श्रीधर वेम्बू ने इसकी शुरुआत की थी। आज इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और ये पूरी तरह बूटस्ट्रैप्ड है। मतलब इसमें किसी फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा नहीं है। फिर भी आज ज़ोहो ग्लोबल लेवल पर खड़ा है। ज़ोहो एक सास कंपनी है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर आपको फिजिकल सीडी या बॉक्स में नहीं मिलता, बल्कि इंटरनेट के जरिए एक्सेस मिलता है। ज़ोहो के पास हर वो टूल है जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करते हैं। आप जीमेल और आउटलुक यूज करते हैं, ज़ोहो मेल उसका विकल्प है। वर्ड और गूगल डॉक्स का ऑल्टरनेटिव है ज़ोहो राइटर। एक्सेल और गूगल शीट्स का ऑल्टरनेटिव है ज़ोहो शीट। पावर पॉइंट और गूगल स्लाइड्स का ऑल्टरनेटिव है ज़ोहो शो। यानी जो भी ऐप आपके डिजिटल लाइफ का हिस्सा है, उसका एक मेड इन इंडिया वर्जन ज़ोहो के पास है। और मजेदार बात यह है कि ज़ोहो सिर्फ ऑफिस एप्स तक सीमित नहीं है। इसके पास 55 से ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, कस्टमर मैनेजमेंट, सब कुछ। आज दुनिया भर में 100 मिलियन यूजर्स पहले से ही ज़ोहो इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ज़ोहो ग्लोबल प्लेग्राउंड में पहले से एक्टिव है, बस भारत में अवेयरनेस कम थी। अब बड़ा सवाल आता है, सरकार क्यों कह रही है कि ज़ोहो इस्तेमाल करें? सबसे पहला कारण है पैसा। जब हम गूगल या माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल करते हैं तो सब्सक्रिप्शन फी डॉलर्स में जाती है। ज़ोहो अपनाने से फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो रुकेगा और पैसा भारत के इकोसिस्टम में रहेगा। दूसरा कारण है डेटा सिक्योरिटी। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स भारत से बाहर हैं तो डेटा भी बाहर जाता है, लेकिन ज़ोहो का डेटा भारत के सर्वर्स पर है। मतलब हमारे डॉक्यूमेंट्स, मेल्स और इंफॉर्मेशन देश के अंदर ही सुरक्षित रहेंगे। तीसरा कारण है स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस। कल को अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ और फॉरेन कंपनीज ने अपनी सर्विसेज बंद कर दी तो हमारे पास अपना ऑल्टरनेटिव होना जरूरी है। ज़ोहो ये ऑल्टरनेटिव देता है। और चौथा कारण है इकोसिस्टम और जॉब्स। अगर हम ज़ोहो अपनाते हैं तो भारत में ही रोजगार बनेगा, टेक इकोसिस्टम मजबूत होगा और लोकल इनोवेशन को बूस्ट मिलेगा। यानी साफ है, पैसा भी बचेगा, डेटा भी सुरक्षित रहेगा और देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। दोस्तों, अब तक सब अच्छा लग रहा होगा, लेकिन पिक्चर इतनी आसान नहीं है। सबसे पहली चुनौती है फीचर्स का गैप। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के पास दशकों का रिसर्च और AI इंटीग्रेशन है। ज़ोहो अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है। मतलब अगर आप एडवांस्ड फीचर्स यूज करते हैं तो दिक्कत आ सकती है। दूसरी समस्या है माइग्रेशन। सोचिए, लाखों करोड़ फाइल्स ऑलरेडी MS ऑफिस या गूगल फॉर्मेट में हैं। उन्हें ज़ोहो पर शिफ्ट करना आसान नहीं होगा। तीसरी चुनौती है यूजर्स की हैबिट। हम सालों से जीमेल और वर्ड के आदी हैं। एक दिन में सबको ज़ोहो पर शिफ्ट करना मुश्किल है। चौथी दिक्कत है ग्लोबल कंपैटिबिलिटी। मल्टीनेशनल कंपनियां एक ही प्लेटफॉर्म यूज करती हैं। अगर उनके ऑफिसेज अमेरिका, यूरोप और भारत में हैं,
तो वो माइक्रोसॉफ्ट या गूगल ही प्रेफर करेंगे। जोहो सिर्फ इंडिया में यूज करने से वो ग्लोबली सिंक नहीं कर पाएंगे। और आखिर में स्केलेबिलिटी का सवाल। अगर पूरी सरकार, मिनिस्ट्रीज, पीएसयूज और एजुकेशनल बोर्ड्स एक साथ जोहो पर आ जाते हैं, क्या जोहो इतना बड़ा लोड संभाल पाएगा? क्या सर्वर्स स्ट्रांग होंगे? ये भी देखना होगा। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म में ये सोचना मुश्किल है कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया जाएगा। रियलिस्टिकली भारत हाइब्रिड मॉडल अपना सकता है। कुछ काम जोहो से होंगे, कुछ एडवांस्ड फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। ये मैसेज है कि भारत अब डिजिटल स्लेवरी से बाहर निकलना चाहता है। जैसे चाइना ने अपने ऑल्टरनेटिव्स बनाए, हुआवे, WPS ऑफिस, अलीबाबा क्लाउड, वैसे ही भारत भी अब इस राह पर बढ़ रहा है और जोहो इस जर्नी का पहला बड़ा कदम है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जोहो बनाम गूगल्स और माइक्रोसॉफ्ट की। एक तरफ दो टेक जायंट्स हैं जिन्होंने हमारी डिजिटल लाइफ पर मोनोपोली बनाई हुई है, और दूसरी तरफ एक इंडियन कंपनी है जो बिना फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ग्लोबल स्टेज पर खड़ी है। जोहो सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिंबल है आत्मनिर्भर भारत का, डिजिटल इंडिपेंडेंस का। अब देखना यह है कि हम और आप इसे अपनाते हैं या नहीं। तो मेरा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि जोहो एक दिन सच में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस कर पाएगा, या फिर यह सिर्फ एक सिंबॉलिक मूव रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल सत्यम्स विजुअल वाइब्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।